बलात्कारी कौन निकलता है? भाजपाई। दलितों पर पेशाब कौन करता है? भाजपाई। कर्पूरी आरक्षण की बात कहां से आई? और उनके नेताओं ने, वो जो शुक्ला है, प्रवक्ता है इनका, इसने खुलेआम मां की गाली दी टीवी पर बैठकर लाइव डिबेट में। मां बहनों को वहां जो निवस्त्र करके घुमाया गया मणिपुर में, उसके लिए तो कभी बंद नहीं किया, एक शब्द नहीं निकला। लेकिन तो इस वक्त मैं तेजस्वी आवास से पहुंच चुका हूं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो विधायक हैं वो एक एक करके पहुंचने लगे हैं। हमने पहले भी खबर में दिखाया था कि आज यहाँ पर विधायक दल की एक बड़ी बैठक जो है वो आयोजित की गई है। इसको लेकर गहमागहमी अब तेजस्वी आवास पर शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से तेजस्वी आवास पर जो है एक एक करके विधायक पहुंच रहे हैं और अभी से कुछ समय के अंदर ही यहाँ पर बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। जैसे ही कोई सदस्य यहाँ पर पहुंचते हैं, दरवाजा खोला जाता है, वो अंदर जाते हैं और उसके बाद फिर दरवाजा को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये पार्टी की एक बैठक है जिसमें तमाम जो विधायक हैं उन्हें बुलाया गया। ऐसे में हम यहाँ पर मौजूद नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं कि जब यहाँ पर बैठक होने वाली है तो अंदर किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, क्या सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी, या फिर जानने का ये भी प्रयास करेंगे कि जो बातचीत होगी वो टिकट कंफर्मेशन को भी, कि तमाम तरह की बातें हैं सुनी। देखिए, एक सामान्य बैठक है। कोई भी पार्टी अपनी बैठक बुलाती है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने लोगों की बैठक बुलाई है। ये एक सामान्य बैठक है। सीटों को लेकर भी चर्चा होगी क्या? सीटों को लेकर नहीं, वो चर्चा जो चल रही है उससे इस बैठक का कोई लेना देना नहीं। वो हमारे शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बिहार बंद का कौन बिहार बंद कर रहा है? उनको ये बताना चाहिए ना, किस लिए बंद कर रहे हैं। क्या हमारी मां बहनों को वहां जो निवस्त्र करके घुमाया गया मणिपुर में, उसके लिए तो कभी बंद नहीं किया, एक शब्द नहीं निकला। इनके पार्टी के नेताओं ने, वो जो शुक्ला है, प्रवक्ता है इनका, इसने खुलेआम मां की गाली दी टीवी पर बैठकर लाइव डिबेट में। न टीवी वाले को शर्म आई, न भाजपाइयों को शर्म आई। उसके अलावा भी इनके सीएम हैं, कहाँ अरुणाचल या कहाँ के, मैं भूल रहा हूँ, भाजपा के, उन्होंने राहुल गांधी की मां को गाली दिया खुलेआम। और हमारे तमाम इंडिया गठबंधन कई नेताओं को भाजपा के लोग रोज गाली दे रहे हैं, मां बहन के गाली देते हैं। क्या उसके लिए कभी माफी मांगा? क्या उसके लिए कभी कार्रवाई की? खुद प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय न जाने क्या क्या कहा है, उन शब्दों को मैं दोहराना चाहता। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने क्या क्या गालियां नहीं दी। कर्पूरी आरक्षण की बात कहां से आई? और ... मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता, ठीक है ना। मैं उन बातों को नहीं, तो गालीबाज पार्टियों को पहले ये तो हमारे पार्टी का है क्या? इंडिया गठबंधन किसी पार्टी का कोई वर्कर है क्या? वो तो भाजपा का वर्कर है। निकल गया, खुलेआम निकला। कश्मीर में भाजपा का वर्कर निकला जो उल्टा सीधा काम कर रहा था। बलात्कारी कौन निकलता है? भाजपाई। दलितों पर पेशाब कौन करता है? भाजपाई। तो इसके लिए ना देखें। तो आप सुन रहे थे कारी मोहम्मद शोएब को, पहुंच चुके हैं वो तेजस्वी आवास पर, और यहाँ पर पहुंचने के साथ ही तमाम तरह की बातें हुई। क्या सीट शेयरिंग को लेकर बात होने वाली है, क्या टिकट को लेकर बात होने वाली है, तमाम मुद्दों पर हमने उनसे बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी बहुत कुछ कहा। आपको पता है अभी से कुछ समय पहले जब महागठबंधन की यात्रा चल रही थी, वोट अधिकार यात्रा, इस दरमियान महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई थी, जिसको लेकर अब बीजेपी बड़ा एजेंडा बना रही है, बड़ा मुद्दा बना रही है। तो इसी को लेकर भी उन्होंने कहा कि गाली जो है वो तो उधर से भी दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कई सारे ऐसे मुद्दों का जिक्र किया जिस दरमियान ये देखा गया कि एनडीए के नेताओं के द्वारा भी महागठबंधन के नेताओं के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। वैसे ही एक सीएम का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसके बारे में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो सीधे तौर पर गाली गलौज कर रहे थे। तो हम यहाँ पर हैं इस वक्त तेजस्वी आवास के पास और यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। जो कुछ भी यहाँ से बड़ी खबर होगी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस वक्त की खबर यही है कि विधायक जो है वो यहाँ एक एक करके पहुंचना शुरू कर चुके हैं। एमएलसी भी जो है वो यहाँ एक एक करके पहुंच रहे हैं और उनसे हम बातचीत भी लगातार कर रहे हैं कि अंदर क्या कुछ होने वाली है। बैठक अभी से कुछ देर में शुरू हो जाएगी। बैठक जब शुरू होगी तो अंदर क्या कुछ हुआ, वहां से निकलने वाले नेताओं से भी हम लोग जानेंगे और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव जब ये एसआईआर के विरोध में वोट अधिकार यात्रा खत्म हुआ तो अचानक से फिर ये विधायकों का बैठक क्यों बुला लिए हैं। पटना से सच टॉक्स के लिए प्रशांत कुमार।